हेलो स्टूडेंट, चलिए आज एक न्यू वीडियो से लेके शुरुआत करते हैं। ठीक है, CI दिया हुआ है और ये आपका ऐप दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, CI और आपका ऐप। देखिए देखने में तो क्या लग रहा है, पूरी कंटिन्यूस सीरीज ही है। बाद में आपका एनालिसिस टेबल के बाद पता चलेगा कि ये आपका किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है, जिसमें क्या होता है आपका ग्रुप 2 में 2 पेयर्स लेके बनाना पड़ता है। ग्रुप 2 में 2 पेयर्स लेके बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आपका ग्रुप 2 दिया है तो 2 आपका यहाँ एक पेयर्स बन जाती है, ये वाला। दूसरा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये बनेगा, उसके बाद यहाँ पर एक हो गया, ठीक ना। तो इसको आप ऐड करके देख दीजिए, इसको ऐड कीजिए तो 4 और 2 कितना हो जाता है आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 18 + 22 40। इसका आपका कितना हो रहा है, इसका भी नेक्स्ट हो जाएगा 40, इसका है आपका 13, ठीक ना, इसका हो जाएगा 13। उसके बाद क्या है ग्रुप 2 का थर्ड वाला जो है, इसमें देखिए थर्ड वाला रो में, तो थर्ड वाला रो में क्या होता है, देखिए आपका पहला वाला छोड़ दिया जाता है, पहला वाला हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका ये जो है यहाँ से आपका दूसरा वाला से स्टार्ट कीजिए। सेकंड वाला जो रो है, सेकंड वाला रो से स्टार्ट कीजिए, तो एक रो है, दूसरा रो एक पेयर्स बनता है। नेक्स्ट इसका दोनों का हो जाएगा, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों का हो गया। अब इसका पेयर्स जो तो नहीं, हाँ इसका भी पेयर्स बन जाएगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए इसको ऐड कर दीजिए, इसका ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो गया। इसको दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों को ऐड करने से क्या पता चलेगा आपका हो जाता है 43, ठीक है 43। इसका क्या हो जाएगा 29, इसका ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ग्रुप 3 है। नेक्स्ट क्या होता है आपका ग्रुप 3। ग्रुप 3 में क्या क्या लेना पड़ता है आपको, 3 पेयर्स लेके बनाना, 3 पेयर्स नहीं बोलेंगे, 3 ग्रुप लेके बनाना पड़ेगा आपका, ठीक है। 3 टू करके बनाना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 हो गया। ग्रुप 3 में 3 लेके बनाना पड़ता है। एक आपका हो जाता है एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ठीक ना। तो 1 2 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 कौन सा है 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 2, ठीक है 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट क्या बनता है आपका, ये भी बनेगा, हाँ आपका हो जाएगा 1 2 3। इसको ऐड कर लेते हैं ना, पहला 3 जो लाइन है आपका, पहला 3 रो को ऐड कर लेते हैं। तो इसको कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है, इसका हो जाएगा 24। इन तीनों को ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड करने से हो जाएगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 40, और इधर हो जाएगा 62, ठीक है 40 62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखिए आपका ऐड करने से इसका हो जाता है 14, इसका हो जाएगा 14। नेक्स्ट कितना है ग्रुप 3 का ही, ठीक है। इसमें आपका देखिए पहला लाइन जो है, पहला लाइन छोड़ दीजिए, पहला लाइन हटा दीजिए, ठीक है। हटाने के बाद जो बचता है आपका 1 2 3, 1 2 3, तो आपका हो जाता है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस तीनों को छोड़ के ये तीनों बच जाता है आपका 1 2 3, इसका भी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका जो 1 2 3 तो बन नहीं रहा है, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। नेक्स्ट क्या हो जाता है, अब इस तीनों को ऐड कीजिए, ठीक है, इन तीनों को ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो आएगा, ठीक है, ये जैसे आपका हो जाता है 20 + 22, आपका हो जाता है 42, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 30 40 हो जाइए 50। नेक्स्ट क्या है, इसमें आपका पहला लाइन छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक ना। ये 2 लाइन अगर छोड़ दीजिए तो 3 पेयर लेकर बढ़ाएंगे, 3 टू करके 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 2 3, इसका भी नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिए। अब इसको ऐड कीजिए, ठीक है। इसको ऐड करने से कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका 40 61, ठीक है 61 हो गया। उसके बाद ये आपका तीनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 29, ठीक है, +3 कितना हो जाता है 29 + 3 32, ठीक ना। ये हो गया आपका ऐड करके। नेक्स्ट क्या है देखिए, अब इसमें क्या होगा,
इस तरह का तो ऐड करना तो हो गया, जिसमें ग्रुप 2 का है, ग्रुप 3 का है। ग्रुप 2 में 2 लेके बनाना पड़ता है, ग्रुप 3 में आपका 3 लेके बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एनालिसिस टेबल में, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्या होगा। पहले एफ में देखिए, पहले क्या होता है, एफ में देखना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हो जाता है एफ कितना है, 22 है, ठीक है। एफ कितना बड़ा है, मतलब कितना है, एफ 22 सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका इसका सीधा में आ जाइए और इसका 1 दे दीजिए। क्या किए देखिए, 22 है, 22 सबसे ज़्यादा है ना, तो इसका सीधा में आ जाइए एनालिसिस टेबल में, यहाँ पे 1 लकीर दे दीजिए। नेक्स्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर 6 है, 40 है और उसके बाद ये 13 है। देखिए दोनों में 40 है ना, तो ये सबसे ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा। तो आप दोनों में आपका क्या कर दीजिए, चारों लाइन में आपका, एक लाइन में 2 लाइन, तीसरा इसमें जो है चारों लाइन में आप क्या कर दीजिए, लकीर दीजिए। 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी 1, उसके बाद ये वाला में भी 1 और उसके बाद इसमें भी 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद ये 20 है, 43 है, सबसे ज़्यादा कौन सा है, 43 में क्या करेंगे आपका, ये जो है 1 ठो, ठीक है। उसके बाद इसका में 1। नेक्स्ट देखिए इसमें कितना है, 62 सबसे ज़्यादा है, तो ये 3 लाइन में है, तो यहाँ पे 1 लाइन में हो गया, दूसरा लाइन में ये, तीसरा लाइन में ये, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 50 वाला में लाइन में आपको दे दीजिए 1 ठो, ठीक है। इसके बाद ये 1 लाइन और इसका 1 लाइन। उसके बाद क्या है, 61 3 लाइन से मिलके बना है ना, तो 61 का 1 लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये आपका तीसरा लाइन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या हो जाता है आपका, इसका देखिए कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा, इस लाइन में तो है नहीं ना कुछ, 0, इसका भी 0, इसका कितना हो गया 2, इसका कितना है 5, इसका कितना है 5 और ये भी आपका कितना है 3, इसका हो जाएगा 1 और इसका भी 0 और इसका भी 0 है, ठीक है ना। हम क्या किए देखिए, ये 5 हो गया, इसका भी 5 हो गया, इसका कितना है 3 है, इसका भी 1 है, इसका भी 0 है, इसका 0 है। नेक्स्ट क्या होता है ना कि इसमें कि सबसे ज़्यादा जो है होता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होता है उसी को हम लोग F1 मानते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में यही तो बताया है कि आपका जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या मानते हैं, F1 मानते हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, दोनों में ही क्या है 5 है, दोनों में ही 5 है, तो F1 किसको मानेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बाई मॉडल, ठीक है, बाई मॉडल मोड बोला जाता है। इस तरह का अगर सिचुएशन हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई मॉडल मोड बोलेंगे, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले क्या है, इसको अगर F मानते हैं, F1 मानेंगे, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। इसका 2 ठो कैश बनेगा, ठीक है, ये कैश 1 और आपका क्या है एक ठो कैश 2, 2 ठो सिचुएशन बनेगा। पहला सिचुएशन में समझिए, अगर हम इसको हायर फ्रीक्वेंसी मानते हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग मान रहे हैं तो इसके सीधा में आ जाइए, तो इस सीधा में अगर ये आपका है तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, F1, ऊपर वाला को F0 और ये आपका क्या होता है आपका F2, तो ये आपका हो गया F0, F1, F2, ठीक है। F0 में कितना है 18 है, F2 में कितना है 22 है और F0 में कितना है 21 है। पहला सिचुएशन हो गया। दूसरा सिचुएशन हो सकता है आपका, इसको F1 नहीं मानेंगे, ठीक है, समझे ना। पहले हम फिर से रिपीट कर देखिए, यहाँ पे पहला इसको हम माने हैं, फर्स्ट केस जो है इसको माने हैं, तो इसलिए आपको सीधा में आ जाइए, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, F1 मानेंगे, ठीक है। F1 ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2, F1 ऊपर वाला F0, नीचे वाला क्या होता है F2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है। दूसरा सिचुएशन देखिए क्या होगा, आप इसको, ठीक है, ये देखिए अब इसको हम लोग नीचे वाला को क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। इसको लेके चलते हैं, तो इसका सीधा में आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा F1, ठीक है, इसका सीधा में क्या हो जाएगा F1, ऊपर वाला को क्या हो जाएगा F0 और ये क्या हो जाएगा आपका F2, ठीक है। अब देखिए इसका F0 में कितना था 22 है, इसका कितना है 21 है और ये 19, दोनों में ऐड करके देख लीजिए, दोनों में ही ऐड कीजिए, ऐड करके कितना मिल रहा है आपका, ऐड करके आपका हो जाएगा एक ठो में, ठीक है, दोनों में ऐड करके देखिए, ऐड करके हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 40 61, ठीक है, इसका हो जाएगा 40 62,
ये हो गया 62, समझे। तो इसका कितना आ रहा है, 61 आ रहा है। यानी कि जो आप F1 केस 1 को माने थे सिचुएशन 1 को, ये केस 1 में आपका F1 इसको हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। और ये जो आपका केस 2 है इसको हम लोग लेके चलेंगे। यानी कि आपको क्या क्या मिल गया, F0 22 मिल गया, ठीक है। F1 कितना है आपका 21 हो गया, F2 कितना हो गया 19 हो गया, ठीक ना। तो ये जो है आपका केस 2 हो जाएगा, क्योंकि केस 1 में कितना है देखिए, इसमें आपका है 61, इसका कितना है 62, समझा ना। ये सिचुएशन कब किया जाता है, फिर से बोल रहे हैं आपका, जब बाई मॉडल मोड होगा। बाई मॉडल मोड होगा मतलब आपका देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी क्या है 5 है, समझे ना। बेसिकली क्या होता है कि आपका मोड में ना जो सबसे ज़्यादा निकलेगा, सब मतलब अधिकतर क्वेश्चन में यही होता है कि सबसे ज़्यादा इसी में होगा, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा मतलब जो होता है उसी को हम लोग आगे सीधा F1 माना जाता है। सबसे अधिक बार जो यहाँ पर आपका अपीयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, केस 1 केस 2 हो गया, देख लिए कि जिसमें आपका 62 है उसमें पता चला क्या होता है। तो आपका F0 क्या है, F0 22 हो रहा है, F1 कितना है आपका 21, उसके बाद F2 कितना हो जाएगा आपका 19, F2 19, ठीक है। उसके बाद देखिए F1 अगर 21 है, F1 कितना है 21 हो रहा है, तो इसका सीधा में आ जाइए। सीधा में कितना, ये आपका CI बोलते हैं, तो CI कितना हो जाएगा आपका 42 50, L कितना हो जाएगा 40, I कितना हो जाएगा आपका, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, तो हो गया 10। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन थोड़ा देख लीजिए। क्या है कि F2 कितना दिया है, F2 दिया हुआ है 22, F1 कितना दिया है 21 दिया है, F2 कितना दिया है आपका 19, ठीक है। क्या है आपका मोड में हमेशा देखिएगा कि F1 जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, F1 सबसे बड़ा होता है। तो उस टाइम हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, Z = L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, 2F1 माइनस F0 माइनस क्या F2 इंटू आई, यही तो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब आपका F1 बड़ा हो, सबसे ज़्यादा किसमें आपका F1 हो, किससे F0 और F2 से, ठीक है, तब हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन आपका अगर कोई सिचुएशन में ऐसा हो कि F1 क्या हो लेस देन हो, F1 लेस देन हो किसके, F0 और किससे आपका, या F0 या फिर F2 से, ठीक ना। F1 क्या बोल रहे हैं छोटा होगा किससे, या तो F0 से या फिर आपका किससे F2 से, तो आपका फार्मूला क्या कौन सा लगेगा, ठीक है। तो आपका फार्मूला लगता है आपका, ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसके लिए दूसरा फार्मूला होता है, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा देखिए, Z = हो जाता है आपका L प्लस F2, ठीक है, L प्लस F2। उसके बाद क्या हो जाएगा F0 प्लस F2 इंटू आई, समझे। मतलब क्या है कि जब आपका ये सिचुएशन कब होगा, फिर से बता दे रहे, देखिए ये सिचुएशन होगा जब F0 ज़्यादा हो, जब आपका क्या हो F0 ज़्यादा हो, किससे, तो किससे बताइए, तो ये F0 या F2 ज़्यादा हो किससे, F1 से, तभी बनेगा, ठीक है। और जब इस तरह का सिचुएशन होगा तब आपको F1 को नहीं लेना पड़ता है। उसके बाद देखिए अब क्या है, L का वैल्यू कितना हो गया 40, L का वैल्यू है 40, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 19, ठीक ना। उसके बाद आपका हो जाएगा F0 का 22, उसके बाद क्या है F2 का वैल्यू कितना है 19, उसके बाद है I दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका डिफरेंस हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो आपका Z = क्या निकल जाएगा देखिए 40 है, Z = निकलेगा 40, ये 40 हो गया प्लस 19, ठीक है, इंटू 10, और इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, 22 प्लस 19 कितना हो जाएगा आपका 22 प्लस 19 41, ठीक है, 22 प्लस 19 जो है आपका बनेगा 41। नेक्स्ट क्या है 190/41, 190/41, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, हो जाएगा आपका 190, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है 41, अब क्या है 40 हो गया 40, 190 को अगर आप डिवाइड कीजिएगा 41 से तो अप्रोक्स हो जाएगा आपका
डिवाइड करने से हो जाएगा 4.63, ठीक है 4.63। आप दोनों को ऐड कीजिए तो ये आपका हो जाता है 44.63, ठीक है ये